हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं श्रीधराचार्य कॉन्सेप्ट को। बेटा मैं आप लोगों के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला की कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की यानी वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। बहुत सारी बातें हैं। फिर मैंने आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ ले रखा है। आप लोग देख सकते हैं टू, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे कि ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। तो मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेशन बनाता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा रिलेशन, 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में जब मैथ्स लेंगे तो आप वहां पर रिलेशन तो कहा जाता है रिलेशन। तो अक्सर जो मैथ्स होते हैं बच्चे लोग वो पार्टिकुलरली कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन रखते ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में रिलेशन रखा है। फिलहाल उस कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने 10th बेस पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है बच्चों लोग कि जब मैं यहाँ पे बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए जो हम लोग एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन लेते हैं वो इक्वेशन ये लेते हैं ax² + bx + c = 0। राइट बच्चों लोग, अब आप बात समझेंगे कि ax² + bx + c = 0 के लिए हम लोगों ने क्यों लिया। क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो हमेशा डिग्री जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों लोग, बोल दीजिए 2 होती है। राइट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। अगर मैं भी कहीं मान लीजिए सपोज x⁴ + 2x² + 1 = 0 हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है लेकिन इसे हम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कीजिए बच्चों लोग, y = x² को लेट कर लीजिए और फिर पुट कर लीजिए। तो x⁴ को ऐसा हम लिख सकते हैं, फिर प्लस करके 2x² + 1 = 0 और देन मैंने पहले कहा था x² की जगह पे क्या पुट कर देंगे, y। तो यहां हो जाएगा y² + 2y + 1 = 0। तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। राइट बच्चों लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे बना, कहां से आया श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहली बात को समझिएगा, श्रीधराचार्य जी ने हम लोगों को इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए, जैसे हम लोग स्प्लिटिंग टर्म से आप लोग कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग टर्म को बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर कॉमन नंबर निकाल के और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे लोगों को ना बीच टर्म को तोड़ने में ही प्रॉब्लम जाती है, वो नंबर खोजते रह जाते हैं, उसी में ट्रेन निकल जाती है, टाइम लेट हो जाता है और फिर बच्चा जो है क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाता है, काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, इसीलिए क्या किया उन्होंने, एक इजी वे निकाला श्रीधराचार्य जी ने और ये निकाला था। अब कैसे निकाला होगा, उनके माइंड में कैसे आया होगा, तो मैंने एक बात कही है आप लोगों को याद रखिएगा। अभी हम लोग के जो सिलेबस है उसमें क्या किया गया है कि कंप्लीटिंग मेथड को ना डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया हमारे चैप्टर से, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो कंप्लीटिंग मेथड है ना, इसी के हेल्प से तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकला है ना, और फिर क्या किया, उसी को हटा दिया गया। खैर कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को कंप्लीटिंग मेथड का भी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और श्रीधराचार्य फॉर्मूला को भी हम निकालेंगे और फिर इसको बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि श्रीधराचार्य जी के हेल्प से ही ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ये आप लोग इस बात को समझ लीजिए, ये मैं श्रीधराचार्य के कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जब हम पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, राइट ना, तो पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल्स में कॉन्सेप्ट आता है। ये तो पॉलिनोमियल्स फॉर्मूला है, दिख रहे हैं पॉलिनोमियल्स कैसे बनाते हैं जी, सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। राइट, तो अभी हम लोग क्या करने वाले बच्चों लोग कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग श्रीधराचार्य जी के हेल्प से पढ़ने वाले हैं, यानी इस इक्वेशन के हेल्प से इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सम ऑफ जीरोस कैसे बन रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे है, क्योंकि हमारे बुक में क्या देता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों लोग, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट मींस -b/a। राइट बच्चों, ये तो पढ़ा देता है, बुक में भी दे दिया रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से आया, ये b ही क्यों लिया, D C A, चलिए ठीक है, यहाँ पे C/B क्यों नहीं लिया है, तो कहां से आया, ये सब सारी छोटी छोटी बातें को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग श्रीधराचार्य जी को। तो करना क्या बच्चों, बहुत इजी तरीका है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शनल इक्वेशन है उसको हेल्प लेंगे हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शनल जो हम लोग सामने दिख रहा है ax² + bx + c = 0, राइट ना बच्चों लोग, यस नो। अब देखिए हम क्या करने वाले बच्चों, तो इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है बेटा कि जो भी x² का कोएफिशिएंट है, जो भी
आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ए दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए दिख रहा है, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए एंड 0 में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और ए क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए एंड 0 में कुछ भी डिवाइड कीजिए बच्चों, आंसर तो 0 ही आने वाला, आपको पता है राइट। अब क्या करना है बच्चों, सीधा सा फंडा है, कुछ करना है आपको, साइड चेंज करना है, c बाई ए को साइड चेंज करना है। क्यों करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ये जो है मेरा एक इक्वेशन में या एक फॉर्मूला में एक आइडेंटिटी में चेंज हो जाए। तो वो आइडेंटिटी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। उसी में कोशिश कर रहा हूं कि वो आइडेंटिटी मेरा बन जाए ताकि मुझे हेल्प मिले। तो समझिएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर आइडेंटिटी में चेंज करना जरूरी है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, जान ही रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 2 स्क्वायर, डिग्री 2 होता है ना जी, यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर फॉर्मूला तो चलेगा, आइडेंटिटी स्क्वायर चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा सा बात है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और सी बाई ए को साइड चेंज कर दीजिए बच्चों, तो सी बाई क्या हो गया, ए हो गया राइट। अब क्या करने वाले हैं, जो मैंने भी थोड़ी पहले बताया कि इसको आइडेंटिटीज में चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे, कंफ्यूजन है, बताते हैं। तो समझिएगा, मैं यहाँ पे रफ समझा दूंगा। तो हमारा आइडेंटिटीज होता है बच्चों, फिलहाल मैं ए ले चुका हूं, फिर से आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं, सपोज कीजिए बच्चों लोग कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर राइट बच्चों लोग। तो क्या हो जाएगा बताइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी बेटा 2pq प्लस क्यू स्क्वायर राइट। ये मैंने इक्वेशन ले रखा है। अब मैं क्या करना हूं बच्चों लोग, आप लोग ध्यान देखिए, p के प्लेस पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है राइट बच्चों लोग। और ध्यान देखिएगा, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया राइट, यहाँ पे नहीं, यहाँ करेंगे पी स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर, अब प्लस करके 2pq के प्लेस पे क्या है, b बाई ए एक्स, b बाई ए एक्स राइट बच्चों लोग। और क्यू स्क्वायर का है ही नहीं, तो उसी को फाइंड करना है। तो अब क्या करने वाले हैं, कंपेयर कर लिए, हमको मालूम चल गया कि p इज इक्वल टू मेरा क्या है, यहाँ x, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू x, और यहां से कंपेयर कर लीजिए 2pq इज इक्वल टू b बाई ए एक्स राइट बच्चों। p की वैल्यू कितना है, x, यहाँ पे p दिख रहा है आप लोग, यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए x, x और x क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो 2q इज इक्वल टू b बाई ए और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई 2a। समझ में आ गया होगा राइट। अब क्या करना है, आपको q का वैल्यू मिल चुका है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये q स्क्वायर है ना, और q का वैल्यू मिल चुका है। तो क्यों ना हम लोग बोथ साइड, ऊपर से स्क्वायर किया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे। यहाँ पे देखिए ऐड किया हुआ है, ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट को, फिर से समझा रहा हूं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर से हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो p प्लस क्यू का फॉर्मूला जो होता है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर होता है। तो p स्क्वायर के प्लेस पर x स्क्वायर है हमारा वैल्यू पहले से गिवन है, और 2pq की जगह पे b बाई ए एक्स है राइट। तो मैं क्या किया बच्चों, इसका कंपेयर यहां से किया हूं, और p का वैल्यू मुझे यहां से मिल चुका है, तो मैं p का वैल्यू पुट कर दिया, x और x कैंसिल हो गया, और q का वैल्यू निकालना है तो 2 पे डिवाइडेड भेज दिया, q का वैल्यू आ गया। प्लस करके यहाँ पे एडिंग है क्यू स्क्वायर, तो हम लोग भी बोथ साइड एडिंग करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे बच्चों लोग बोलिए, बोथ साइड एडिंग, स्क्वायरिंग करते थे बच्चों लोग, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर राइट बच्चों लोग, बोथ साइड एडिंग करा है ना राइट। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग बच्चों लोग, हमारा जो कॉन्सेप्ट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस करके बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, बोथ साइड करना है प्लस, ध्यान रखिएगा। तो बोथ साइड हम लोगों ने प्लस कर दिया राइट। अब यहां से लेकर यहां तक तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, किसका आइडेंटिटीज है, p प्लस q का, यानी यहाँ पे p के प्लेस पे क्या लिख देंगे x, और q का वैल्यू तो निकल चुका है b बाई 2a, तो यहां लिख देंगे b बाई 2a का होल स्क्वायर राइट बच्चों लोग, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर राइट बच्चों लोग। अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय राइट बच्चों लोग माइनस 4ac राइट बच्चों लोग प्लस b स्क्वायर होगा। एलसीएम लेके बनाइए, देखिए a है और 4a स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा।
और फिर क्या करेंगे, a से डिवाइड कीजिए, जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a से डिवाइड कीजिए, जो आएगा ऊपर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, l से मिला, राइट है बच्चों। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, देख रहे हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों लोग, इस बात को समझिएगा, एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए और जैसे बताते जा रहा हूं वैसे करते जाइए, आपको एकदम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत बच्चे लोग अच्छी चीज और है, एरो और इक्वल लगाने में बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए जब बीच में ऑलरेडी इक्वल हो, इक्वेशन में इक्वल हो या इक्वेशन हो एक, तो हमेशा वो उसको एरो से रिप्रेजेंट कीजिए, उसका अगले स्टेप को एरो से कीजिए। अब क्या कीजिएगा यहां पर बच्चों लोग, x प्लस, देखिएगा ध्यान से बच्चों लोग, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, मैं प्लस पॉजिटिव वाले को पहले लिख रहा हूं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, राइट बच्चों लोग। अब क्या करने वाले हैं, देखें आप स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर है, इक्वल को उस साइड कर दिए तो स्क्वायर रूट जाएगा, आपको पता ही है मैथ्स का यही रूल होता है बेटा, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 स्क्वायर। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर प्लस माइनस क्या होता है, देखिए जब भी स्क्वायर रूट होता है ना बच्चों तो हमेशा प्लस माइनस, यानी प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है और माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, जब हमेशा जब भी स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो आप प्लस माइनस में रिप्रेजेंट कीजिएगा। अब क्या करने वाले बच्चों लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्लस b बाई 2a को साइड चेंज कर दीजिए, जैसे साइड चेंज कर, देखिए ये साइड चेंज हो रहा है बच्चों, दिख रहा है ये इधर, तो क्या हो जाएगा b बाई 2a, पॉजिटिव था इधर आया क्या हो गया निगेटिव, राइट बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जोर से बोल दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट बच्चों, होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बोल दीजिए 2a, राइट। एलसीएम देख रहे हैं 2a, तो एलसीएम ले लीजिए फिर से, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई, देखिए एलसीएम सेम है ना, तो जब भी एलसीएम सेम हो तो उतार दीजिए और सेम टू सेम ऊपर वाले को नोमिनेटर को सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, यही रूल होता है, जब भी एलसीएम सेम हो तो ऐसा करना चाहिए। और आपका यहाँ पर क्या आ गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी था श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें श्रीधराचार्य जी ने बताकर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं बताया था, लेकिन हमें जो मैथ्स हमारी बुक में है यहाँ तक छोड़ दिया और बोला कुछ नहीं है इसके आगे। अरे इसी के आगे तो कहानी शुरू होती है, समझाता हूँ क्या कहानी शुरू होती है। हुआ क्या, वो जो हम लोग जीरोज नहीं बोलते हैं, जीरोज अल्फा बीटा गामा, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें वैल्यू छुपा है बच्चों लोग जीरोज का, इस इक्वेशन में, श्रीधराचार्य की इक्वेशन में अल्फा और बीटा का एक्चुअल वैल्यू छुपा हुआ, हमें हमारी बुक में दिखाता नहीं है, एनसीईआरटी या कोई भी बुक पढ़ लो दिखाता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उस चीज को समझने वाले हैं, और मैं उसी के लिए खास कर ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बोलते हैं कि अल्फा बीटा जो है जीरोज हैं और फिर वो सम ऑफ जीरोज और उनके कोएफिशिएंट और उनके रूल्स को याद कर लेते हैं। नहीं करना बेटा याद, कितना याद करोगे, छोटा सा ब्रेन में सारी बात याद करते 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 बेकार हो जाता है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ आ गया होगा, कॉपी कर लेना है आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो मैं जीरोज बताया उसको समझिएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, यहां पर दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, मैं एक बार पॉजिटिव ले रहा हूं, प्लस, राइट बच्चों लोग, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट बच्चों लोग। एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं 2a, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट बच्चों लोग। क्लियर है यहाँ पर, भाई प्लस माइनस था, दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, यही तो खेल समझना है। तो यहां पर जो बचा ये x है ना पॉजिटिव वाला, वो हमेशा अल्फा रूट के लिए ये इक्वेशन जो होता है वेरीफाई करता है। इसी तरह से ये वाला जो होगा वो बीटा रूट के लिए ये जो है वैल्यू वेरीफाई करता है। तो आज ये बात को समझ लीजिए, अल्फा जो है अल्फा की भी वैल्यू यही होती है और बीटा जो है यही वैल्यू होती है, राइट। अब इसे कॉन्सेप्ट को और समझते हैं कि ठीक है सर समझ में आ गया कि ये वैल्यू होती है, तो जाहिर सी बात है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो आना चाहिए, माइनस b बाई ए और c बाई ए। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो कैसे वैल्यू होगी, माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अल्फा का जो वैल्यू होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अल्फा का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो ये होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट बच्चों। अब प्लस करके किसका वैल्यू रखेंगे, बीटा का वैल्यू रखेंगे, राइट। तो चलिए बीटा का वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बीटा का वैल्यू को भी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a में रख देते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम लेना है, साफ साफ एलसीएम लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, राइट बच्चों। और एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या होने वाला है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस, देखिएगा बच्चों ध्यान से, माइनस क्या होने वाला बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट बच्चों। अब क्या होने वाला है, माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। और माइनस भी क्या हो गया बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b बाई 2a, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चों आप लोग समझिए बात को, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, आप लिख जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ रही है बच्चों, कैंसिल होने के बाद क्या बच जा रहा है, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस 2b, और नीचे भी क्या बचा, 2a है, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। और क्या बच गया, माइनस बी बाई ए, यस सर नो। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यस सर। यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरो जो माइनस बी बाई ए आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, और हमारे बुक में सिर्फ लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में कहानी तो ये थी। अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्लीज आप लोग अपनी कॉपी उठाइए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। किन किन बच्चों से निकला है कमेंट में बताइएगा, ओके। तो फिर कुछ नए वीडियो के साथ आऊँगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको बहुत अच्छे से समझाकर, कोशिश करूँगा अपने से अच्छे समझाकर वीडियो बना दूंगा और आप देखिएगा, ओके। थैंक यू।